देखिए आपका जो आंसर है वो ये है। कहाँ गया आपका रिस्पॉन्स? इधर है ना, टेस्ट। हाँ, आपका आंसर है 10, 11, 14, 15, सबका आइडेंटिकल है बिल्कुल। और लास्ट वाले का क्या है, उसका भी वही। तो इसलिए वो 1.5 मार्क्स डिडक्ट हो गया है, तो 9 मार्क्स आपका हुआ। ठीक है, और बाकी लोग किए नहीं है। कितने लोग कनेक्ट हुए अभी? फोर लोग। आपको हाँ, लेके 5। 5, मुझे लेके 5। ठीक है ना, 4 पीपल आर कनेक्टेड। ठीक है, ओके। 4 पीपल आर कनेक्टेड। तो ठीक है, तो ये कहना है ना कि बाकी को भी मैसेज कन्वे कर देना है कि देखो, जैसे इस साल बोर्ड ने किया कि एवरेज मार्किंग कर दी, नेक्स्ट ईयर, अभी तो ऑनलाइन पूरी क्लास चल रही है, तो नेक्स्ट ईयर हो सके कि अगर ऐसे ही रहता है कंडीशन, बोर्ड एग्जाम नहीं करवा पाई, तो क्या करेगी वो? स्कूल से मार्क्स मांगेगी फिर कि आप लोग जो इंटरनल मार्क्स दीजिए, उसके बेसिस पे हम मार्किंग करेंगे। तो ये मार्क्स आपका मैटर कर सकता है कि आप असाइनमेंट दिया जाए, टेस्ट दिया जाए, इसको सबमिट करिए। और कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या, मतलब गूगल सीट से सबमिट करने में, कि वो लोग सबमिट नहीं करते हैं? सर, शायद कुछ लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो नहीं तो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। टाइम बहुत देता हूँ ना मैं, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए तो बहुत टाइम है। हाँ। और हाँ, टेस्ट इसे तो मैं बोली थी, इसे शाम को बोल दिए थे पढ़ने के लिए। तो मैंने शशांक किया किया है, नहीं। शशांक किया हुआ है। और देखो हाँ, क्लास, उसको बोले थे हम। वो क्लास नहीं कर रहा है लेकिन ये काम कर दिया उसने। नहीं, शशांक ने हाँ टेस्ट सर, नहीं दिया है, असाइनमेंट उसको सबमिट किया पता है। नहीं था। हाँ, हाँ सर, उसको असाइनमेंट का पता ही नहीं था। ठीक लास्ट है। डेट को फिर बोले तो दे तो ये दिया। काम करिएगा आप लोग, उसको देखिएगा, असाइनमेंट को लाइटली मत लीजिए। और इसको असाइनमेंट है, क्वेश्चन पे एग्जाम, एग्जाम तो भाई टाइम बाउंड होगा, टेस्ट होगा तो टाइम बाउंड होगा ना वो। आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी टेस्ट होगा, 2 घंटे का, वो टाइम बाउंड होगा, वो तो क्वेश्चन उसकी है। जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा उसको आप सॉल्व। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप लोग कि सॉल्व करिए ना कोई भी क्वेश्चन, तो उसको कॉपी में लिख के, मतलब उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। उससे क्या होगा जानते हैं, आप लोग की प्रैक्टिस होगी ना लिखने की। ऐसे टाइप करने में तो टाइप हो रहा है सिंपली। ठीक है, तो अब से मैं क्वेश्चन दिया करूंगा असाइनमेंट के या एग्जाम के। टेस्ट वाला तो मान लीजिए बना दूंगा गूगल फॉर्म में, आप लोग अपना दे दीजिए आंसर, लेकिन असाइनमेंट जो भी दूंगा आपसे, वो मैं कॉपी में लिख कर अपलोड करने के लिए दूंगा। ठीक है, अब मैं वो नहीं दूंगा कि आप मतलब इस पे टाइप करें। टेस्ट आपका टाइप करके होगा इस तरीके से, आप रिस्पॉन्स अपना देंगे, लेकिन असाइनमेंट इस तरीके से नहीं, क्योंकि असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव है ना कि आप प्रैक्टिस करिए, उसको करिए। ठीक है, ओके। तो इसको बंद कर दे रहा हूं मैं अब। आप लोग का ये परफॉर्मेंस है, ओके। ठीक। अब आते हैं, देखिए इस पे कोई लैग नहीं ना हुआ इसमें? ओके, देखिए डेस्कटॉप, ये लग रहा है कि कुछ कुछ मुझे इसको हैंडल करना नहीं आ रहा। हाइलाइटर, अच्छा हाइलाइटर से कहीं भी लिख सकते हैं, ओके। इससे उसी, इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वाला कहाँ चला गया? ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है?
सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है ओके। स्मूथ नहीं हो रहा इससे। ओके देखिए, लिखिए डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट। डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट, लाइन को जरा ओके। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसे आपने सीरीज के एट्रीब्यूट पढ़े थे ना, वैसे ही इसके भी एट्रीब्यूट हैं, तो आप कुछ लिखते जाइए। इंडेक्स है, इंडेक्स क्या करता है, पीडीएफ का इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब कॉलम की हेडिंग, ठीक है ना, सॉरी डेटा फ्रेम की जो रो होती है उसकी हेडिंग, उसको इंडेक्स कहते हैं, और कॉलम की हेडिंग को कॉलम्स कहते हैं। तो कॉलम्स, ये एट्रीब्यूट लीजिएगा तो कॉलम की हेडिंग आ जाएगी। एक्सेस, ये क्या करता है, बोथ है, दो एक्सेस है ना डेटा फ्रेम में, एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। तो एक्सेस 0 और एक्सेस 1 जो भी होगा वो डिस्प्ले कराएगा। इसके बाद डी टाइप्स, लिख लीजिए इसको, लिखिए डेटा टाइप ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा टाइप ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम, ठीक है, दिख रहा है ना। साइज, साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शेप। शेप क्या देता है, डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम, डायमेंशन ऑफ डीएफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें रिटर्न करेगा 2/3, 2 रो 3 कॉलम एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो साइज क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कितने एलिमेंट है, 12 है कि 10 है एंड सो ऑन, ओके। वैल्यूज, वैल्यूज क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन, तो ठीक है ना। कंटेंट ऑफ, लिखिए कंटेंट ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ numpy, ठीक है। वैल्यूज के बाद आता है एम्प्टी। अगर डेटा फ्रेम एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स। नंबर ऑफ डायमेंशंस, कितने डायमेंशन है डेटा फ्रेम में, तो 2 है, ठीक है ना। तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता ही है, 3 डायमेंशनल को हम पैनल बोलते हैं, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल को पैनल बोलते हैं, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो ये एग्जांपल के तौर पे 2 रिटर्न करेगा, ओके। टी रिटर्न्स ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ट्रांसपोज क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इतने हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ओके। पेज 2 ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, इरेजर से इरेज कर लें, ओके। ये नहीं होना चाहिए,
ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअल कोई डेटा फ्रेम बना लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो हटा, देखिए तो कोई डेटा फ्रेम बना लीजिए। सपोज करिए कि सबसे पहले हम क्या करें, एक सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट बना लें। सीरीज के थ्रू बना सकते हैं डेटा फ्रेम, या किसी के थ्रू भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले नमपाई ले लेते हैं, नमपाई के थ्रू बना लेते हैं। तो सपोज करिए ए डबल आर इक्वल टू, नमपाई के थ्रू सबसे इजी है, np डॉट ए रेंज, ओके 10 कामा कितना लें, 12 लेना है हमें, 23 ले लें। तो देखो कितने एलिमेंट हो गए इसके बीच, 10 से 23 के बीच। टेन से 22 तक जनरेट होगा ना, 10 से 22 तक जनरेट होगा ना। तो 10 से 22 के बीच कितने एलिमेंट हो गए, 22 माइनस 10 प्लस 1। कभी भी 2 के बीच पूछा जाए ना, जैसे कि 1 से 9 के बीच कितने नंबर हैं। हेलो, बोलिए, बोलिए 1 से 9 के बीच कितने नंबर हैं, जल्दी बोलो। यस 1 से 9 के बीच कितने नंबर हैं, 8 नंबर है। नहीं 8 नहीं है, 1 से 9 के बीच 9 नंबर है ना, मतलब इंक्लूडिंग 1 और 9। अच्छा तो 9 9 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना। 23 से 39 के बीच कितने नंबर हैं, 39 माइनस 23 प्लस 1, ठीक है ना। तो जब भी 2 के बीच नंबर पूछा जाए तो आप लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस करिए या प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे 1 से 9 के बीच, तो 9 माइनस 1 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9 नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 9 इंक्लूडिंग 1 एंड 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। 0 से 9 के बीच कितने नंबर हैं, तो 9 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है ना। टोटल 10 नंबर हो गए 0 से 9 के बीच। ऐसे ही 10 से 22 के बीच कितने नंबर हुए, 22 माइनस 10 कितना हुआ, 12 और प्लस 1 13 हो जाएगा ना ये। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ, ये लिखना चाहिए, ठीक है ना। 10 से 21 के बीच 12 नंबर है, तो 3,4 कर लीजिए, ओके ऐसे कर लीजिए। ARR जब डिस्प्ले देखिए ऐसे आएगा। एक्चुअली रीसेव कर रहे हैं तो वो मैच करना चाहिए ना, 12 एलिमेंट ही होने चाहिए वहां पर। अगर 12 से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, कम एलिमेंट रहेंगे तो ये करेगा ही नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए आपने इसको 23 लिख दिया तो ये एरर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, दैट्स वाई ARR, ओके क्लियर हुआ। ठीक, देखिए अब इसका डेटा फ्रेम बना लीजिए। तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम अब वो पास कर दीजिए ARR, ठीक है ना। मिनिमम इतना कर लीजिए। तो देखिए df आपका बन गया, ये वही एलिमेंट थे उसके बेसिस पे df बन गया। सबसे सिंपलेस्ट df बना है। df बनाने के लिए आपको तमाम बताया गया है ना। देयर आर 3 मेथड्स हैव बीन डिस्कस्ड हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम। नंबर 1 मेथड क्या है, बोलिए, बोलो जल्दी बोलो भाई, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड।
to create a data frame. डोंट टेक टू मच टाइम। बताइए, आपको बताया गया है ना, फर्स्ट मेथड है कि बाई पासिंग अ टू डायमेंशनल डिक्शनरी, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, बाई पासिंग टू डायमेंशनल एनडी एरे। और थर्ड मेथड क्या है, यूजिंग अनदर डेटा फ्रेम, ठीक है ना, by using another data frame to create data frame from existing one। यार ये कहें कि creating data frame object from another data frame, तो हम सिंपली वो असाइन कर देते हैं, जैसे a equal to df equal to 1, df1 रहा है, जैसे df हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो df1 equal to df करेंगे तो df1 भी ऐसा ही बन जाएगा जैसा df है। समझ में बात आ रही है? हेलो। तो तीन मेथड हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट मेथड था कि हम कोई भी टू डायमेंशनल डिक्शनरी पास कर दें एज इन फॉर्म ऑफ वैल्यू, डेटा फ्रेम वुड बी क्रिएटेड। तो कोई भी टू डायमेंशनल डिक्शनरी आप पास कर सकते हैं। तो डिक्शनरी कैसे बनती है उसके लिए तीन मेथड डिस्कस किए गए थे, ठीक है ना, वो सब डिटेल में आप देखिएगा। तो हमने सिंपलेस्ट जो हमें लगा, हमने डेटा फ्रेम बना लिया। हमने इसका इंडेक्स, चलिए एक मिनट इसका इंडेक्स फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्स में, अच्छा ये इंडेक्स जो भी है ना आपका, ये इंडेक्स का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये नंबर नहीं है। ये 0 1 2 3 4 या 0 1 2 1 2 3 इधर दिख रहा है ना, हमें बात समझ में आ रही है? हेलो, ओके। फर्स्ट लगाते हैं, देखिए फर्स्ट df डॉट इंडेक्स, ओके। ये देखिए इंडेक्स क्या दिया, हेलो, फर्स्ट एट्रीब्यूट था ना इंडेक्स, df डॉट कॉलम। दूसरा जो है एट्रीब्यूट कॉलम्स, उसने दिया ना कि 0 से लेके 3 तक, स्टार्ट 0, स्टॉप 4 एंड स्टेप 1, मतलब 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज ये रिटर्न कर रहा है। अब देखिए, एक मिनट, देखिए इसका टाइप दे रहा है क्लास डॉट कोड डॉट इंडेक्स डॉट रेंज इंडेक्स। ये एक अलग टाइप है, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। जो मैं कह रहा था ना आपको, वो इंटीजर नहीं है, वो उसको इंटीजर मत समझिएगा, ठीक है। अगर हम इसका सेट कर दें इंडेक्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इंडेक्स इक्वल टू, देखिए इंडेक्स इक्वल 3 है ना, तो 3 हम कर लें, A, B, C, ओके। इंडेक्स हमारा सेट हो गया, और कॉलम सेट कर लें, COLUMNS, कॉलम्स इक्वल टू दिस। मान लीजिए कॉलम को हम सेट कर लें, फर्स्ट F लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए डीएफ, देखिए समझ बात आई। अब यहां पर इंडेक्स का टाइप देखिए आप, ये देखिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो नंबर नहीं था, वो एक सेट टाइप होता है, डेटा टाइप अपने, मतलब कि पाइथन अपने आप डिफाइन करता है, ओके। तो जस्ट ये फॉर इंफॉर्मेशन थी। तो हमने इंडेक्स और कॉलम्स को देखा। df डॉट एक्सेस देखिए, AXES, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देखिए दोनों एक्सेस दिखाया इसने ना, इंडेक्स ABC डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इंडेक्स FSTF डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि
इंडेक्स जब हमने देखा तो हर का टाइप ऑब्जेक्ट है। ये एफ किस टाइप का है? हेलो, एक बात बताइए। हेलो, सीरीज में डी टाइप आपने पढ़ा है ना? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हेलो, बोलो भाई, जल्दी बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। सीरीज में भी तो एट्रीब्यूट पढ़ाया गया था, इन केस ऑफ सीरीज। सर हमने पढ़े थे। नहीं, और लोग पढ़े थे, बताओ, कोई रिस्पॉन्ड करो, कोई रिस्पॉन्ड करो। ये मुस्कान कनौजिया है, साक्षी पुरी है, चंदना है, बोलो तुम लोग। हेलो, सीरीज में डी टाइप ऑब्जेक्ट था, figured the D हाँ, type very good. object of the underlying data. डी टाइप था वहां पे नाम, यहाँ पे डी टाइप्स है, ठीक है ना? यहाँ पे जो चीज सीरीज के एलिमेंट को डी टाइप के थ्रू एक्सेस कर लेते थे, वही चीज यहाँ वही एट्रीब्यूट डी टाइप्स के फॉर्म में है। तो डी टाइप से क्या होता था वहां पे? बोलिए, डी टाइप से क्या होता था? Underlining data return. Underlining data return. नहीं, डाटा मतलब कि वो जो एलिमेंट होते थे ना सीरीज के, उसका डेटा टाइप रिटर्न करता था, ठीक है? सीरीज के जो एलिमेंट हैं उसका डेटा टाइप। यहाँ पर भी हमारा जो इसका एलिमेंट है डेटा फ्रेम का, उसका जैसे डेटा फ्रेम का एलिमेंट है ना, 10 है, 11 है, 12 है, 20 है, 21 एंड सो ऑन है, इसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा। अब देखिए df डॉट डी टाइप्स, ये देखिए, समझ में बात आई? हेलो, सब इंट 32 टाइप के हैं, सब इंट 32 टाइप के हैं, ओके? इंट 32, इंट 32, इंट 32 ऐसे दिखा रहा है ना। अब बाद में दिखा रहा है डी टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये डी टाइप ऑब्जेक्ट क्या है? डी टाइप क्या है? डी टाइप तो यहां होता ही नहीं है। बोलिए, तो उसका डेटा टाइप बता रहे कि इसका ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि डी टाइप जो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा था वो सीरीज में एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ पर अगर डी टाइप आप लगा देंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे ये लगा दिए डी टाइप, एरर आ गया, तो मतलब डेटा फ्रेम में कोई भी डी टाइप एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना? तो ये जो दिखा रहा है डी टाइप ऑब्जेक्ट, ये डी टाइप क्या हो सकता है? बताओ। बोलो, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? हेलो, अरे बाई इंट्यूशन कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये डी टाइप क्या हो सकता है? एक बात तो क्लियर है कि ये सीरीज का एट्रीब्यूट है, यहाँ का एट्रीब्यूट है नहीं। तो इसका मतलब है कि डेटा फ्रेम में कुछ सीरीज टाइप की चीज है, उसका ये दिखा रहा है एट्रीब्यूट। मेरी बात क्लियर हो रही है? हेलो, तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो कलेक्टिवली जो ये डेटा बन रहा है ना, 10, 14, 18 है ना, ये सब के सब इंटरनली सीरीज टाइप के ऑब्जेक्ट है। ये सब मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो।
ये जो 10, 14 और 18 है, ये एक जो कॉलम है ना, जो एक कॉलम का डेटा है, एनोटेट कर दे जरा सा। एनोटेट कैसे होगा? 1 मिनट में कर रहा हूं। देखिए, ये देखिए, ये जो है ना आपका, देखिए ये इतना मोटा, देखो ये 10, 14, 18 ये एक सीरीज हुआ, ये दूसरी सीरीज हुई, ये तीसरी सीरीज हुई, ये चौथी सीरीज हुई, एंड सो ऑन। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये सब के सब एक सीरीज के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए, ओके। तो सीरीज, एक बात बताइए, सीरीज का जो एलिमेंट होता है उसके डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए हम डी टाइप का यूज करते हैं, ठीक है ना? सीरीज का एलिमेंट जो होता है उसके डेटा टाइप को एक्सेस करने के लिए हम डी टाइप का यूज करते हैं। तो अगर इसमें हम इंडिविजुअल, मेरी बात क्लियर हो रही है मैं जो बोल रहा हूँ? अच्छा, पहले इसके एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इसको करेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है? देखिए, df डॉट डी टाइप्स, ओके, अभी ये हम डिस्कस किए थे। df डॉट साइज, साइज का मतलब दे रहा 12 एलिमेंट्स, तो 12 दिखा दिया। df में 12 एलिमेंट है ना आपके, ओके। df डॉट सेव 3/4, df डॉट वैल्यूज, वही जो कॉलम्स एंड रो के थ्रू ले रहे थे ना, वो सारी वैल्यूज आपको यहां दिख जाएंगी, कंप्लीट वैल्यू, मतलब पूरा df दिख जाएगा। df डॉट एम्प्टी, ये फॉल्स दिखेगा क्योंकि इसमें कोई भी ये डेटा फ्रेम पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्टी है ही नहीं। अगर एम्प्टी होता तो दिख जाता, ठीक है? df डॉट एंड डिम, कितने डायमेंशन है इसमें? देयर आर 2 डायमेंशन, तो इट विल रिटर्न 2 सिंपली। df डॉट टी, ये देखिए, ये ट्रांसपोज ऑफ df है। ट्रांसपोज जानते हैं क्या मतलब होता है? मैं बताता हूं अभी, देखिए। सपोज करिए ये आपका ये देखिए, ओके, सपोज करिए कि कुछ नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले जो इक्वल डायमेंशन के उसको ले लेते हैं, तो देखिए मिलता नहीं है, ये यही तो रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखियो, देखो ये वाली चीज जो है ना, देखो ये वाला रो और ये सारे वैल्यू इंटरचेंज होंगे, तो इंटरचेंज होने के क्या होगा? ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर ये 4 जो है यहां चलाएगा, 4 और 7 यहां चलाएगा, ठीक है? यहां क्या आएगा? 2 और 3। मेरी बात क्लियर हुई? फिर इस पे आएगा, इन दोनों का नंबर आएगा, तो 5 रहेगा और यहाँ पे 8 चलाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 और 9 अपने प्लेस पर आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसको कायदे से, तो ट्रांसपोज में हो क्या रहा है कि रो एंड कॉलम की वैल्यू इंटरचेंज हो जा रही है आपस में। ये देखिए, कोई भी एलिमेंट देखिए, मान लीजिए ये 3 है, 3 का रो क्या है? बोलिए, रो का इंडेक्स क्या है 3 का? हेलो, 3 के रो का इंडेक्स क्या है? बोलो जल्दी। अरे किस रो में है 3? किस कॉलम में है बता दो।
जल्दी बताइए भाई। अब ये पता नहीं चल रहा है कि आपको किस रो में है वो। अरे कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है थ्री का? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है चंदना। चंदना की आवाज नहीं आ रही है भाई। कोई भी बताओ, एनीबडी। Yes. 3 का रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है 3 के करस्पॉन्डिंग? ये देखिए, रो 0 है और कॉलम नंबर 2 है, अगर माने तो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 0 2 हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 का जो डायमेंशन है वो 0 2 है, और इस 3 का डायमेंशन अब आप लोग बताइए क्या है? बोलिए, कौन सा रो है ये? अरे बोलो भाई, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? आप लोग बोलिए। जी हेलो। बताओ 3 का रो नंबर बताओ। इस 3 का रो नंबर बताइए। 2। कॉलम नंबर 0। तो देखिए ये चेंज हो गया ना, 0 2 से बदल के क्या हो गया, 2 0 हो गया। तो ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि हर एलिमेंट का पोजीशन बदल दिया जाए, ठीक है? तो ये तो चलिए 3/3 का था, आइडेंटिकल था ये, इसलिए आसानी से हो गया। एक अनआइडेंटिकल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एलिमेंट है 1 9 5 2 3 4। अब बताइए, ये देखिए ये क्या होगा? जो ये रो है कॉलम वाइज में आ जाएगा, तो मतलब 1 9 5, और यहां पे क्या चला जाएगा 2, ठीक है? 2 इधर चला गया और ये इधर चला आया, ठीक है? ओके, ये दोनों हो गए। अब इसको देखिए क्या होगा, 3 अपनी जगह पे है, 4 नीचे चला जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अगर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एनालॉजी है, देख लीजिए। इसका इंडेक्सिंग 0 0 है, इसका इंडेक्सिंग क्या है 3 का, यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, बोलो। 1 1 है, ठीक है? तो जिसका इंडेक्सिंग आइडेंटिकल होता है ना, रो और कॉलम दोनों सेम हो, वो वहीं रह जाता है, जहां है वहीं रह जाता है, ठीक है? क्योंकि वो तो 1 1 वहीं रह जाएगा, तो वो वहीं रह गया। और बाकी जिसका आइडेंटिकल रो एंड कॉलम आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहां पर देखा। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज पता लगाना चाहें, जैसे ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, तो इसका साइज कितना होगा एलिमेंट का, कितना बाइट स्पेस कवर करेगा?
इंट 32 है ना, ऊपर आया था ना ये, तो इंट 32 का साइज 4 बाइट होता है। तो अगर आप df डॉट आइटम साइज लगाइएगा तो ये एरर दे देगा, बिकॉज आप ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट है नहीं। तो अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट का, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, एंड सो ऑन। इसलिए ऐसा है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट देखना पड़ता है। df सपोज करिए आपने लिया 2 1, कौन सा एलिमेंट है ये बताइए? 2 1 कौन सा एलिमेंट है? बोलो। अरे 10 है कि 21 है कि कुछ और है, बताओ ना क्या है? 2 1 कौन सा है? ये हमारा है ना डेटा फ्रेम। 2 1 कौन सा एलिमेंट है? बोलिए। बोलो जल्दी। सर ऊपर का दिखाइए नंबर। हाँ देखो, बोलिए। सर 18 और 21। ये 19 है जी। 2, अच्छा नहीं, यहाँ पर आता है 2, यहाँ 0 1 2, यहाँ का कॉलम वाइज होता है ना। 2 0 1 2, 2th कॉलम एंड 1 0 1, ये 19 होगा। आप करके देख सकते हैं इसको। अगर हम इसको लें, देखिए इट विल बी 90। क्या हो गया, ये क्यों नहीं दे रहा? df ही नाम है ना इसका, df नाम है तो क्यों नहीं दे रहा है ये df? ओहो, चक्कर क्या है ना कि ये इसका ट्रांसपोज हुआ है तो कहीं पे सेव नहीं ना कर रहे हैं। 0 1 2 2 और 0 1 16 है ये, ओके। क्योंकि ये जस्ट ट्रांसपोज करके दिखा रहा है, कहीं पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हुई है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ df 2 1 कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं आ रहा है? देखें तो जरा सा। पाइथन सेल्फ में भी इंडेक्स की एरर 2। एक मिनट, x इक्वल टू कुछ स्टोर करके देख लें हम। हाँ, क्या दे रहा है एरर ये? df ओके, एलिमेंट देख लें, पर्टिकुलर एलिमेंट हमें चाहिए। 2 ओके, ऐसे कुछ दिखा रहा है ना, ये चीज नहीं हो पा रही है। देखते हैं क्या एरर है यहाँ पे। df 020 की एरर कुछ दिखा रहा है। ठीक है, इसका कंसेप्ट यही है कि इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे और उसके बाद उस पर अप्लाई कर देंगे तो वो साइज दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू होती है, उसका टाइप अलग अलग होता है। तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस होता तो है, कुछ ऐसा तो नहीं है। df हुआ 2 हुआ मान लो, तो 0 1 2, ठीक है। 2 और ये 1 में ये आ गया 0 1, तो ये 16 ही क्वालिफाई कर रहा है इसके लिए। तो 2, क्योंकि हम पूरा रो लें या पूरा कॉलम लें, ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं कि रेंज लें पूरा। अगर रेंज लेंगे हम यहाँ पे, सपोज करो 2:1 ले लें हम,
जीरो कोल, वो तो अलग चीज है, वो तो डेटा फ्रेम में अलग चीज है लेना। ठीक है, इसको कल देखते हैं क्या है इसका।